नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं बीआईपीएल का बाउंसर। नमस्कार, मैं हूं प्रवेश लाल यादव। बीआईपीएल के बाउंसर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बीआईपीएल सीजन 3 के फाइनल मैच के बारे में बात करेंगे। तो बीआईपीएल सीजन 3 का फाइनल मैच जो हुआ था वो भोजपुरी टाइगर वर्सेस भोजपुरी योद्धा। तो हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी टाइगर के कैप्टन, जिन्हें मैं बहुत ही प्यार से मास्टर ब्लास्टर भी कहता हूं, हमारे मित्र उदय तिवारी, और भोजपुरी योद्धा के कैप्टन हमारे बहुत ही परम मित्र मिस्टर आदित्य ओझा। तो आप दोनों का बीआईपीएल के बाउंसर में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे फाइनल मैच के बारे में, जहां की मैं नहीं पहुंच पाया और होपफुली अगली बार पहुंचूं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है उदय जी भैया। सेमीफाइनल लगभग योद्धा और जवान के बीच में हुआ था जी, जहाँ पे कि हम लोग रह गए, नहीं पहुंच पाए। तो अगर हम नहीं पहुंच पाए तो थोड़ा खुशी हुई कि चलो योद्धा है। नहीं, हम लोग जहाँ तक टीम की बात है, हम लोग भी कहीं ना कहीं ये तीसरा सीजन था, हम लोग को भी कहीं ना कहीं आपसे जितना प्यार है, लगाव है, हम भी चाहते हैं कि आप भी इसका एक बार मजा चखें। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद आप लोग आए, क्योंकि हमको इनकी टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। मैं इसीलिए क्वेश्चन किया। अपने टीम के बारे में सोचते हुए मेरे को यही लगा था कि अगर आप लोग आते तो मुझे मेरी टीम आदि की टीम से हमारी टीम टाइगर्स मुझे वीक लग रही थी, और मुझे लगा कि अगर हम लोग का फाइनल होता तो और थोड़ा कांटेदार होता। लेकिन सेमीफाइनल आप लोग की आपको आदित्य, हम तो हार गए। नहीं हार गए, लेकिन जब हारने के बाद फाइनल में गए, हार गए, उसके बाद ऐसा नहीं लगा कि चलो अगर जवान जाता थोड़ा ज्यादा टफ टाइम देता है? हाँ, हम लोगों ने सोचा था कि हमारे जितने मैचेस है जवान के साथ होते तो सब मैच जीत जाते फाइनल। ये तो मजाक की बात है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन करूंगा उदय कि भोजपुरी टाइगर टीम में जिस टीम में असगर खान, जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए पूरे सीरीज में, तो उस टीम में जहाँ पे असगर खान है, उदय तिवारी जो हमारे मास्टर ब्लास्टर है, ये लोग के होते हुए भी ओपन किए हमारे बहुत ही मतलब डेब्यू प्लेयर उनको कहूंगा मैं। और मैं प्रैक्टिस में कभी बैटिंग करते हुए नहीं देखा था। भूपेंद्र जी हम लोग बहुत सीनियर हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ जी। लेकिन ओपन क्यों, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, हम लोग की स्ट्रैटेजी जहाँ तक बात करेंगे टीम को लेकर के, हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि मनोज जी हमारे बीच में रहेंगे मैच के वक्त, और अगर मनोज जी आपके साथ हो और आपके साथ खेल रहे हो तो ओपनिंग बॉलर और ओपनिंग बैट्समैन फिक्स। सो हम लोगों ने वो स्लॉट उनके लिए रखा था। तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे मैं और असगर मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा संभालना चाहते थे। और एक बात तो काफी जायज, आप देखोगे सब सारी टीमों में 4-5 बैट्समैन के बाद टीम थोड़ी सी वीक हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं वो आपके 4 बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट थे हम लोग के लिए। तो ये ओपनिंग स्लॉट जब मनोज जी पहले दिन नहीं आए और हमें लगा कि यार अब क्या होगा, पहला मैच है, हम लोग को एक अच्छा स्टार्ट भी चाहिए। तो भूपी सर से थोड़ी जान पहचान होने के बाद मुझे अच्छे से जब जानकारी मिली तो मुझे पता चला कि उन्होंने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला हुआ है उनके करियर में पहले। हमें कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद हो गई कि शायद ये हमारी ओपनिंग की जो कमान है संभाल सके। सो उनके ऊपर एक ट्रस्ट था, उनके ऊपर थोड़ा सा एक विश्वास था। और बेसिक प्लान था हमारा कि यार एक आदमी विकेट संभालेगा जो भूपी सर होंगे, वो मनोज जी जैसा रोल अदा करेंगे, वो रहेंगे 8 ओवर 10 ओवर तक अगर रह सके तो। और हमारे दूसरे ओपनिंग बैट्समैन सरफराज वो अच्छे से स्टार्ट करें, ब्लास्ट करें। तो ये हमारा एक प्लान था। उस हिसाब से फिर इसके लिए मैं और असगर पीछे। हाँ, कुछ मैचेस थे जिसमें कि मुझे लगता है कि असर भाई को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक मैच में जो आई थिंक इस पूरे सीरीज में जो तीनों मैचेस टाइगर्स ने जो जीते पूरा एक तरफा, तो मुझे लगता है ये लोगों ने जो भी अपना स्ट्रेटजी प्लान किया वो वैसा ही हुआ और उसका नतीजा। और मजे की बात ये है कि टाइगर्स को हम लोग अगर पेपर पे देखें तो मतलब बॉलिंग लाइन अच्छी दिखती है मुझे। करेक्ट, सही बात है। लेकिन बैट्समैन भी मतलब ऐसे क्या कैप्टेंसी है। नहीं, मैं इसमें ये कहूंगा कि इनकी बैटिंग लाइन का जो मजबूती है वो बाकी टीमों की फील्डिंग लाइन की जो कमजोरी थी उसके वजह से वो मजबूती वहां दिखी। बिल्कुल। हम लोगों ने जवान्स ने और योद्धास ने आई थिंक जितने कैचेस या रनआउट्स या जितने भी
मिस फील्डिंग से रन देना, जितना सहयोग हम लोगों ने किया, तो मुझे लगता है जब आप कप उठा रहे थे तो एक तरफ हम दोनों को भी होना चाहिए था। मुझे भी ऐसा महसूस हम लोग का भी सहयोग कम नहीं था। एक मिनट के लिए मुझे लगा था कि मैं बुला लेना चाहिए। अगली बार बुला लेना। आदि, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब जवान को हरा के गए थे फाइनल में जी, तो जब मैच शुरू होने से पहले मतलब क्या लग रहा था कि जीतने की उम्मीद तो होगी, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत एक अच्छे मोमेंटम से गए फाइनल में और मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने टॉस जीता और फील्डिंग हम लोग हमेशा ही करते हैं, हमारी ये एक स्ट्रेटजी पिछले मैच में भी चली थी। तो जब विक्रांत जी पहला ओवर लेके और पहले ही बॉल पे जब उन्होंने बोल्ड कर दिया, मुझे लगा आज हमारा दिन है। लेकिन जैसे ही अंपायर ने बोला नो बॉल, हम लोग सब हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो गया। बिलीव ही नहीं हो रहा था ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि कोई बैट्समैन आए और रन करके चला जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसका कैच छूटा होता है तो और वो फिर खलता है। तो वो एक ये चीज खल रहा था कि अरे यार ये कैसे हो सकता है, नो बॉल। और फिर अगला बॉल फ्री हिट हो गया और फिर वो फुल टॉस चला गया, वो चौका चला गया। मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि विक्रांत जी बॉलिंग लेके आए, 2 विकेट पहले ही ओवर में 2 बोल्ड और दोनों नो बॉल, और उस ओवर में आई थिंक 15-16 रन, 15 रन गए। तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा आप लोग मोराली भी मेंटली थोड़ा सा एक होता है कि इंसान डर गया, मगर डरे नहीं थे हम लोग, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था वो जनरली मैचेस में ऐसा होता नहीं। तो क्या है, उस चीज से उभरना थोड़ा टाइम लग गया हमारी टीम को कि अरे यार ये कैसे हो गया। ये 1-2 ओवर तक तो हम लोग सब सोच ही रहे थे कि यार ये हो कैसे गया। उभरते 40 रन बना चुका था। उभरते 1 रन उधड़ गए। जब दूसरे बार जब नो बॉल हुआ और विकेट गोपी जी का ही था, तब कहीं ना कहीं हमारी टीम को ये लगा कि शायद आज हम लोग कर देंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ वर्क करता है। अगर वो पहले बॉल पे विकेट निकल गया होता तो उसके बाद मेरे ख्याल से इनकी टीम की जो मोरल जो ग्राउंड पे थी वो शायद 2 गुना 3 गुना बढ़ गई होती, और हम लोग जहाँ जितना स्कोर बना पाए हम लोग उसके शायद आधा भी नहीं पहुंचते। तो थोड़ा दिन और लक का फैक्टर होता है, बट आई गेस मैच के इतने शुरुआत में स्ट्रेटजी यही था, जैसे आई थिंक इनका स्ट्रेटजी था कि जो ओपनिंग बैट्समैन है वो खाली 4-5 ओवर खेल ले, उसके बाद यूडी और असगर भाई आए और अपना कदम जमाए। हमारा स्ट्रेटजी ये था कि हम लोग जल्दी अगर 2 विकेट ले ले तो हमारे जो मेन बॉलर्स थे, जैसे मैं हो गया, विक्रांत सिंह हो गए, नीलेश पांडे हो गए, ये लोग ज्यादातर असगर खान और उदय तिवारी को अगर बॉलिंग करते तो हम लोग को मैच में बने रहने का चांसेस ज्यादा बढ़ता। बट वो क्या हुआ कि हमारे ओवर्स जो है वो उधर वेस्ट चले गए और फिर ये लोग आके और अपना कदम जमा लिए। असगर भाई की हम लोग बात करें जो कि बहुत ही अच्छा खेले और 87 रन बनाए 37 बॉल में। यस, और उनका कैच ड्रॉप किया शैलेश जी, एक लाइफ लाइन। तो अगर उतने बड़े बैट्समैन को अगर आप कैच छोड़ते हो और उसको चांस देते हो तो वो तो बनाएगा ही, तो भी एक मुझे लगता है कि फैक्टर था। जैसे मैंने बोला लक एक फैक्टर है, कैच ड्रॉप होना बकायदा, वो भी बड़े बैट्समैन का। असगर जैसे बैट्समैन अगर आप कैच छोड़, जैसे अगर आदि का कैच हम लोग छोड़ दे तो शायद मैच कहीं और होता। तो ये बात बहुत मैटर करता है कि जो कि हम लोगों ने किया, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करके हम लोग को दिखाया भी था कि कैसे करना है। हमारे संतोष पहलवान जी, मैं बताना चाहूंगा संतोष पहलवान जी, जो कि इनके नाम में पहलवान जोड़ा जाता है। पहलवान मतलब कि कुछ भी कर सकता है भाई, वो कैच भी छोड़ सकता है। नहीं, वो एक्चुअली वो पहलवान है ना, तो उनके जो दोनों हाथ है वो जुड़ ही नहीं पाए और बीच में से और हम लोग कब उठाते रहे। लेकिन असगर का वो चांस बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं एक चीज इसमें ये कहूंगा कि ठीक है कैच छूटा, लेकिन उसके अलावा जो आप वो शॉट्स देखेंगे जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, ठीक है चांस कभी ना कभी किसी ना किसी को मिलता है, बट असगर भाई बहुत लेकिन भाई जो बैटिंग किया है उन्होंने बहुत अच्छा। और आई थिंक विक्रांत सिंह के बॉल पे जो एक उन्होंने आई थिंक शॉर्ट बॉल था हेड हाई और उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मारा, तो वो शॉट खेलना इजी नहीं है। तो वो तो था कि भाई उन्होंने पारी बहुत जबरदस्त पारी खेली, एक कैच छूट गया वो अपनी जगह है, बट जबरदस्त। लेकिन फिर भी मेरा कहना वही है कि जो बैट्समैन इतना फॉर्म में है उसका एक कैच छोड़ना, उसके लिए शैलेश जी को बुलाया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। सही। आदि, मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा और ये क्वेश्चन दोनों लोग से है।
कि पहला इनिंग हुआ और टारगेट 172। तो आपको कैसा लग रहा था जब पहला इनिंग खत्म हुआ? तो मतलब ड्रेसिंग रूम में जाके क्या मतलब लग रहा था कि भाई चेज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? और उदय आपसे उसी क्वेश्चन को लेके ये सवाल है कि 172 करने के बाद कितना रिलैक्स थे? क्योंकि 15 ओवर में 172 आई थिंक एनफ अच्छा स्कोर था। तो बॉलिंग लाइन में कुछ चेंजअप या? बिल्कुल बिल्कुल 172 जब हमारे सामने आया तो ये तो था कि भाई फाइनल है, करो या मरो, आज करना है। मतलब ऐसा तो नहीं था कि 150 कर लेंगे और कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेंगे, ऐसा कुछ था नहीं। 172 करना था तो थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब तो थे, क्योंकि 12 रन पर ओवर शुरू से ही करना है। तो हम लोगों ने बैटिंग में थोड़ी सी चेंज किया। हम लोगों ने शैलेश को नीचे लाया और ओपनिंग करने के लिए नीलेश भाई और इमरान भाई को भेजा, और हम लोग को उसका स्टार्ट भी थोड़ा ठीक ही मिला। आई थिंक 4 ओवर में आई थिंक 40 के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। बट एक बार जब विकेट गिरने शुरू हुए फिर वहाँ हम लोग थोड़े डगमगा गए। वही बात है कि पीछे थोड़ा अगर एक आध विकेट और हम लोग के पास क्या है कि चद्दर जो है उतनी थी, या तो आप सर ढकिए या पैर ढकिए। तो हमने सोचा इस बार सर, पिछली बार पैर ढकने में सर पे ओले गिर गए थे, इस बार सोचा कि सर मतलब लग रहा था कि चेस कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोग पॉजिटिव थे कि कर कोई लेंगे। टारगेट हो वैसा ही शुरू में तो यही लगता है, सही बात है। नहीं देखिए 170 प्लस बनाने के बावजूद हम लोग को पिछले मैचेस में हम लोगों ने 180 भी बनाया था, और हम लोगों ने 180 बनाने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं टफ फाइट थोड़ा बहुत मिला है। अब ये मैचेस लास्ट 1-2 ओवर में डिसाइड होते हैं, तब पता चलता है 15 रन से जीत गए, 20 रन से जीत गए, लेकिन वो मैच की सच्चाई नहीं होती है। आप कहीं ना कहीं देखोगे तो ये मैच भी जो हम लोग का शुरुआत, आपकी टीम की जो बैटिंग की शुरुआत थी, हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। तभी हमको लग रहा था हमारे बेस्ट बॉलर्स लाइनअप पे हैं, इनके बेस्ट बैट्समैन आए तो चलो हमारे बॉलर्स में तो फायदा है, विल गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इनको आउट करने के लिए। लेकिन हमारे बेस्ट बॉलर पिट रहे थे, और ऐसा नहीं मतलब अच्छे शॉट्स लग रहे थे, हम लोग डाइव मार रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 12 रन 14 रन जाए अब क्या किया जाए। तो क्लोज था मैटर। आप केवल मैच का रिजल्ट देख करके आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो 170 में हम लोग कंफर्टेबल नहीं थे। हम लोग को ये पता था कि जब तक आदि का विकेट नहीं आता है, नीलेश भाई का विकेट नहीं आता है, तब तक कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो। आदि जब तक खेला तब तक तो लग ही रहा था कि कर सकता है। आदि के साथ इतना मैचेस खेला हुआ है। हम लोग जब आदि को हम लोग 7 नंबर की जर्सी अपनी टीम की देते हैं, हम लोग इसको धोनी बोलते हैं अपनी टीम का, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। मतलब सीसीएल में जो बिलीव हम लोग हमेशा मतलब अगर आखिरी ओवर में 20 रन भी चाहिए होगा तो अगर आदि खड़ा है तो ये इम्पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा है कि इस सीजन में, सीजन 3 में, मैं फाइनल मैच की बात नहीं करूंगा, पूरे सीजन में रवि जी भी जो कि योद्धा के कैप्टन थे, मनोज जी जो कि टाइगर के कैप्टन थे, दोनों लोग ही नहीं आए थे। तो वो लोग क्या मतलब कुछ स्ट्रेटजी बना रहे थे, टच में थे नहीं थे? मेरे टच में तो नहीं थे, क्योंकि मुझे एक बार बोले थे कि आऊंगा, फिर नहीं आ पाए। तो आप लोग के टच में थे कि नहीं थे? मेरे से तो डेली हर मैच के दिन बात होती थी, मैच स्ट्रेटजी डिस्कस होता था, कौन बॉलिंग कर रहा है, कैसा बॉलिंग कर रहा है, मेरे को स्कोर कार्ड का फोटो भेजो। तो उन्होंने तो काफी इंटरेस्ट दिया। इस बार जब मैच हम लोग का शुरू हुआ, टूर्नामेंट शुरू हुआ, उन्होंने बोला कि यार बेटा मैं नहीं आ पाता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास था कि यार टीम सेफ हैंड्स में, इसको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ टीम कैसे चलाए। तो मनोज जी ने अपनी स्ट्रेटजीज मेरे को दी थी, एंड मैंने कोशिश किया। एंड देखिए उनका स्ट्रेटजी, उनका लक ही हमारी टीम के लिए एक बड़ा बेनिफैक्टर रहता है कि हम लोग ऑन ग्राउंड एज अ टाइगर जाते हैं, टाइगर विन करते हैं और मैचेस बहुत आराम से खेलते हैं। जवान भी जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी सीरीज से पहले तो टच में थे और उनकी एनर्जी मिलती रही, लेकिन आई थिंक वो शूट में बिजी थे इसलिए नहीं पहुंच पाए। और उससे क्रिकेट से वो इतना ज़्यादा, वो इतने अच्छे क्रिकेटर नहीं है टू बी फ्रैंक, बट जो उनकी एनर्जी है, जो एक वो प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं, वो ग्राउंड के बाहर वो वाली एनर्जी हमने उनकी मिस की इस सीरीज में, और प्लेयर्स को चार्ज करते। तो लेकिन हमारे जवान कैप्टन तो ग्राउंड पर रह के मोटिवेट करते, तो भी हम लोग नहीं जीत पाए। क्या करें अभी बताओ? कुछ तो टिप्स दो आप लोग मुझे। वो आप लोगों को थोड़ी सी बैटिंग में तब्दीली, बैटिंग लाइनअप आप लोग का थोड़ा एक चीज और मेरे मन में आ रही है कि एक भोजपुरी योद्धा, जिसमें कि मुझे लगता है कि 10 या 11 ब्रांड एम्बेसडर मुझे दिखी,
एक भोजपुरी टाइगर जिसमें कि पेपर पे 4 थी और मुझे लगता है ग्राउंड पे 1 या 2। ऐसा क्यों? मतलब ये सवाल तो मैं आपसे करना चाहता था एज हमारे बीआईपीएल के। इसका जवाब मेरे पास है। जो हमारे ओनर हैं मधुवेंद्र राय जी, वो बहुत ही रंगीन मिजाज के आदमी हैं। तो इसमें रंगीन मिजाज से क्या मतलब क्या है? उन्होंने उनके हिसाब से हम लोग के मैच के साथ साथ जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके बीच उत्साह हमेशा बने रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने मतलब उन्हें प्लेयरों से उत्साह नहीं आता। अब ये इस पे ज्यादा रोशनी तो हमारे ओनर ही डाल उनको बुलाने वाले हैं, उनसे खुद ही पूछने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ये मेरे ऊपर इसका जवाब यही था कि जो हमारे टीम में 11 प्लेयर जो खेल रहे थे ग्राउंड पे और 11 एम्बेसडर्स जो ग्राउंड के बाहर खड़ी थी, इसके पीछे जो शक्ति थी वो हमारे ओनर की थी। नहीं, लेकिन वो शक्ति काम नहीं आई ना। अगर कप उठा लेते तो मैं मानता कि ब्रांड की शक्ति थी और भाई चलो जीत गए। हम लोग तो सच्चाई ये है, हम लोग 2 में खुश थे। नहीं, वो हमारी टीम फिर क्रिकेट के ऊपर फोकस हो सकता है वो हार का कारण हो, क्योंकि क्या था हमारे बैट्समैन जब ग्राउंड पे जाते थे बैटिंग करने तो देखते थे अरे यार जो बाहर बैठे हैं वो बहुत हंसी मजाक हा ही कर रहे हैं, तो चलो यार बाहर चला जाए, मिस हो रहा है कुछ। और इनके बैट्समैन जब जाते थे तो देखते थे यार वहाँ अच्छा एनवायरनमेंट दिख नहीं रहा है, तो वहीं खड़े रहते। हमारे एम्बेसडर्स हमारे साथ लगभग अब 2 साल से जुड़े हुए हैं, तो ये मतलब एक पारिवारिक हमारा। तो हम लोग जब मिलते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ, तो हम लोग क्रिकेट पे ज्यादा फोकस है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्रिकेट पर फोकस है। मैंने तो अपने प्लेयर्स लोग को यहाँ तक बोल के रखा था कि भाई शुरुआती 2-3 दिन हम लोग के मैचेस थे, फिर हमारा ब्रेक था और फिर फिनाले था, तो हमने तो ये बोल के रखा था कि भाई पार्टी करेंगे भी तो कब उठा के करेंगे, आप अपना टाइम से आओ, खाओ पियो, रेस्ट करो, क्रिकेट को फील करो। ये लोग बहुत प्रोफेशनल अपने टीम में हिटलरिज्म चल रही थी। हम लोग के प्लेयर जो थे एंजॉय, खाओ पियो, हारे जीते। नहीं, हम लोग तो स्विमिंग पूल से ऊपर जाते थे। और स्विमिंग पूल में हम भी आते थे आपके टीममेट्स का देखने के बाद ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये देखने आते थे। खेल भाई स्विमिंग पूल में कभी ज्वाइन, मुझे लगता है आदि को मैंने इस सीजन में स्विमिंग पूल में देखा ही नहीं। मैं तो जब क्रिकेट या सीसीएल या बीआईपीएल जब खेल रहा होता हूँ तो अपने आप को बॉडी एकदम फिट रखना चाहता हूँ, तो इसलिए स्विमिंग। अरे चलो झूठे, सीसीएल में नहीं जाते हो। अगले बार आप ऐसा कीजिएगा कि मेरे और आदि के कमरे के पास स्विमिंग पूल रखिएगा और आप अपने कमरे से स्विमिंग पूल एकदम दूर रखिएगा, और देखिए अगले साल क्या होगा। ओके, स्विमिंग पूल फैक्टर है क्या? हो सकता है शायद। ठीक है, अगली बार मैं देखता हूँ। इस बार सोच रहा हूँ कि किसी पोखरा के आसपास से मजा अलग हो जाएगा उसका फिर। अच्छा, तो मजाक की बात है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा आदि आपसे है कि आपके टीम में जो बॉलिंग लाइन थी, मैंने देखा मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छे बॉलिंग का प्रदर्शन हुआ, वो वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन जहां बैटिंग की बात है, इमरान भाई जो कि मतलब अच्छे बैट्समैन हैं, हम लोग के साथ खेले भी हैं, तो उनसे कितना आप सेटिस्फाई और कितना उनसे आपको? नहीं, जाहिर बात है कि इमरान कुरैशी से मैं आई थिंक पूरे बीआईपीएल में निराश रहा। आई थिंक तीनों मैच में मिला के उन्होंने कुछ 20-25 रन किए, जबकि आपकी टीम में सिर्फ 3-4 बैट्समैन हैं और आप एक मेन बैट्समैन हो, टीम के ओपनर हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना कि अच्छा स्टार्ट देने की, एक लंबा पारी खेलने की भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो कहीं कर नहीं पाए। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। आई थिंक हमारी टीम जो हारी है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो हो गए, जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, नीलेश पांडे हो गए, विक्रांत सिंह हो गए और मैं खुद हो गया, तो हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अगर हम लोग मैच जीतते थे तो जिताना हमारा। बैटिंग की बात करें आदि भाई, तो बैटिंग में जैसे आप इमरान भाई से ना खुश हो या मतलब सेटिस्फाई नहीं, वैसे आप बॉलिंग में कितने सेटिस्फाई हो और कौन ऐसा बॉलर था जिससे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और बहुत कुछ कर दिया, और किससे आप ऐसा बॉलर था जिससे आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और कुछ नहीं हो पाया? जैसे बॉलिंग में मुझे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी विक्रांत सिंह से, क्योंकि हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के वो मेरे ख्याल से आई थिंक पोटेंशियली सबसे बेस्ट बॉलर है, लेकिन अभी तक हम लोगों को उसका आउटपुट कभी दिखा नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कंडीशंस फास्ट बॉलिंग के लिए जो दमन में थे वो एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत सही थे। मैं एक्सपेक्ट उनसे बहुत ज्यादा कर रहा था। मैं चाह रहा था कि वो आई थिंक हर मैच में हम लोग को शुरू में 2-3 विकेट दिला देते। तो
और 2 विकेट तो लिए थे वो, लेकिन नो बॉल हो गए और उसके बाद फिर कोई विकेट नहीं मिल पाया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक दुर्भाग्य भी कहेंगे मेरे। सही बात है। और मैं यश मिश्रा से आई थिंक इस साल बॉलिंग में उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक अगर आप BIPL में 3 ओवर डाल के और 25, 27, 28 रन दे देते हो, 35 बिल्कुल। इस मैच में थोड़े फिट गए थे वो, पर उस पिछले मैचों में एक मैच में उन्होंने 25 दिया था और एक में, तो उन्होंने ठीक बॉलिंग की। मुझे मेरे लिए वो बहुत क्या कहते हैं कि मैं उनसे 3 ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर उन्होंने वो 3 ओवर निकाल के दिए मुझे। सेम सवाल अगर उदय मैं आपसे करूं कि बैट्समैन, मतलब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ही नहीं बनता है आपके लिए, लेकिन बॉलिंग में आप मतलब किससे निराश हुए और किससे बहुत खुश हुए? अब बॉलिंग अगर आप पूछेंगे तो हमारी टीम की सबसे ज्यादा जिससे मैं एक्सपेक्ट करता भी हूँ वो डिलीवर करता है, पता नहीं कैसे। मैं भी अभी तक ये गणित समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा उसके खिलाफ होती हैं। लेकिन जब भी उनका स्पेल आता है, मैं अयाज के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट, समझ। और बंदा कभी प्रैक्टिस नहीं करेगा, हमेशा उसको शोल्डर या नी की प्रॉब्लम रहेगी, स्पाइक्स कभी लेके नहीं आएगा, चीजें भूल जाएगा, गार्ड पहन के बॉलिंग करेगा। सो मैं सोचता हूँ ऐसा बॉलर जब आता है, परिस्थितियां उसकी विपरीत होती हैं, लेकिन वो उस कंडीशन में भी हमारी परिस्थितियां वो अपनी खुद ही विपरीत कर लेता है। आप मैच में देखोगे उसका सेलिब्रेशन ऐसा होता है कि वो अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं और उसके बाद भी विकेट निकालता है। सो ये मेरे लिए हमेशा, मेरे को मनोज जी ने भी बोला था कि देखो यार 2-3 प्लेयर हैं, उनको मत छोड़ना, वो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं। तो प्रकाश जी को तो मैं ला नहीं पाया, प्रकाश जी चले गए हमारे प्लेयर्स चले जाते हैं। अयाज के लिए मैं बोलूंगा डेफिनेटली ये सीजन हमारा ही नहीं, बट आई गेस BIPL का ये सीजन उसने बहुत अच्छा गेम। मैं भी मैच देख रहा था तो उन्होंने सोनू को बोल्ड किया और ये हाथ करके दौड़ा और सेलिब्रेट किया और अचानक से वो पैर पकड़ के बैठ गए। ये क्या था? मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ अयाज के बारे में। हम लोग उस मैच में, मेरे ख्याल से इसी टूर्नामेंट के पहले दूसरे मैच में वार्म अप कर रहे हैं, और भाई साहब वार्म अप में, अब बॉलर है तो उन्होंने अपने स्पाइक्स के जूते पहने हुए हैं। अब दिमाग उनका क्या ख्यालों में रहता है, मैं भी कभी बार सोचता हूँ कि ये लड़का वार्म अप करते हुए क्या सोच रहा है, लेकिन वार्म अप में ही अपने आप को स्ट्रेचिंग करते हुए काट लेना, फाड़ लेना। तो भाई मैं बहुत उसको संभाल के रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है, तो मैं हमेशा एकदम पूछते रहता हूँ उसको वार्म अप में, यार चोट वोट तो नहीं लगा है अपने आप को, कुछ किए तो नहीं ना। उसका ख्याल रखना पड़ता है थोड़ा एक्स्ट्रा, वो थोड़ा है। एक क्वेश्चन और था मेरे मन में कि आप बॉलिंग की बात करें तो अयाज ठीक है, प्रदीप ठीक है, अच्छा किया उसमें, असगर भाई थे, अच्छा किया, लेकिन आपने भी 3 ओवर करके 36 रन दिया और 2 विकेट लिया, जो कि हम लोग पूरे साल खेलते हैं। भाई साहब मैं आपको कोई बॉलिंग करते हुए नहीं देखता हूँ। पूरे साल मैं बॉलिंग करता ही नहीं, सच्चाई है, क्योंकि हमारी टीम में जो बॉलर्स हैं, आप विकी भैया की बात करिए, आदि, असगर, आप ओपन करते हैं, मनोज जी रहते तो मनोज जी बॉलिंग करते हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। मैं पार्ट टाइम अपने आप को समझता हूँ, तो कभी जरूरत पड़ती है तो यहाँ BIPL में तो चमकने का मौका मिल गया तो हम चमक गए, और कुछ नहीं। हम, मेरे को लगता है थोड़ा लक एक फैक्टर था। इस सीजन में बहुत बढ़िया बॉलिंग की आई थिंक, और सबसे ज्यादा विकेट्स इन्होंने लिए इस साल। टीम प्रैक्टिस कितना है? हम लोगों ने कोशिश BIPL जो प्रैक्टिस करता है वो तो पता है। मुझे पता चला कि आप लोग पीछे छुप के करते हो प्रैक्टिस। नहीं, हमारी टीम में दो तीन हमारे खिलाड़ी जो थे, उनको लग रहा था कि हमें टीम बॉन्डिंग करने के लिए 1-2 बार मिलना चाहिए, कहीं जाना चाहिए, खेलना चाहिए, तो हम अपने ओनर साहब को एक बार फोन किया, पूछे कि सर नेक्स्ट बुक कर लेते हैं। भैया बोले कर लो। तो हम लोगों ने 3-4 सेशन अपने टीम के साथ बिताया, और शायद उसकी वजह से थोड़ा फायदा बड़ी 3-4 सेशन जो थे, और हमने कोशिश की कि हमारी टीम में थोड़ा ओपन कम्युनिकेशन हो, जो फील करता है वो कोच से या हमसे ओपनली डिस्कस कर सके और सामने सामने उसका चर्चा हो सके उस बात। हम लोग जब एक टीम में थे तो मेरी टीम के ओनर यही थे, तो हमने भी फोन किया कि प्रैक्टिस सेशन रखा जाए और टीम बॉन्डिंग रखा जाए। तो यहाँ से इनका ग्रुप पे मैसेज आया कि जहाँ रहो हाथ हिलाते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, जीत अपनी होगी। देख रहे हो, जहाँ रहो हाथ हिलाते रहो, अच्छा खाओ, अच्छा सो, जीत अपनी होगी। और क्या, ये एक अलग कॉन्फिडेंस। ग्राउंड पे भी जाके अब क्या करोगे, हाथ ही हिलाओगे ना। तो जहाँ हो वहीं थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, टाइम नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये था। लेकिन आदि मैं वही पूछने वाला था, हम लोग मैच में थोड़ा बात करते हैं कि जब 10.5 मतलब 11 ओवर में लगभग 100 रन था आप लोग का और 170
9 हम लोग आप लोग 172 चेस कर रहे थे। लगभग 4 ओवर 1 बॉल में आपको 72 रन चाहिए थे। उस टाइम आप स्टेप आउट हुए और कैच मारे, आउट हुए। तो उस टाइम क्या मन में चल रहा था कि मैं करूं या मरूं, या मैं जिता दूंगा, या मैं मतलब मुजरिम न बनूं, क्या चल रहा था? वो स्टेप आउट में क्या मतलब कैलकुलेशन चल रहा था मेरे दिमाग में, जैसे कि मुझे याद है 27 बॉल में 72 रन चाहिए थे जब मैं आउट हुआ था। तो प्रदीप का 1 ओवर बचा था और 1 ओवर असगर खान का बचा हुआ था। तो मुझे लगा कि ये 2 ओवर्स में मैं 20 रन नहीं कर सकता, तो मुझे बाकी जो 2 ओवर बचते हैं, 3 ओवर जो बचते हैं, उसमें मुझे 40-45 रन कर देने होंगे, तब जाके हम लोग जीत सकते हैं मैच को। तो इसलिए मैंने यूडीकेवी बॉल पे मैंने जो आई थिंक बॉल नहीं थी ट्राई करने वाली, उस पे भी एक बड़ा शॉट ट्राई किया, और आई थिंक अगर जीतना था तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं था मुझे, तो बैट चलाना ही था। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था हम लोग के मैच में। उदय के बॉल पे बॉल उड़ा, प्रदीप कैच पकड़ने गया और डायरेक्ट बॉल लगी और इंजर्ड हो गया। तो उस टाइम पे थोड़ी देर मैं तो ब्लैंक हो गया था, जब जैसे मैं गया और वो एकदम लेटा हुआ है। हम सबका सिचुएशन हाँ, सिचुएशन ही बहुत मैं इसलिए खाली शेयर किया कि वो एक बहुत ही कहीं ना कहीं पब्लिक को भी पता है हम लोग क्रिकेटर तो है नहीं, एंड प्रोफेशनल जो सीजन बॉल से खेल रहे हैं, ये थोड़ा बहुत सबको ख्याल रखना चाहिए जब भी कोई खेलता है। प्रोटेक्शन प्रॉपर अपना जो भी गियर पहन के, पैड, हेलमेट। लेकिन फील्डिंग में ऐसा होना और मतलब जब मैंने देखा किसी के उनके हाथ से बॉल निकलते हुए 4 हिट है, एंड ये मेजर इंजरी हो सकती थी, लेकिन लकीली कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, टल गया। तो फाइनली मैं आपसे ये क्वेश्चन तो उदय नहीं पूछ सकता, लेकिन अभी आपसे पूछूंगा कि आप लोग मैच हारे, तो होता है एक मैच का मुजरिम। ये मैं सबसे पूछता हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैच का मुजरिम आप किसको मानते हैं? मैच का मुजरिम इस मैच में अगर मुझसे पूछा जाए तो जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे सारे के सारे, मैंने पहले भी कहा है, मैं नहीं वो तो देखिए नहीं, वो क्या है कि वो किसी भी मैच में अगर मैं भी अगर मैच हारूंगा तो जो सीनियर प्लेयर नहीं चलेंगे तो ही हारूंगा, उनसे गलतियां होंगी तो ही हारूंगा, क्योंकि बीआईपीएल में 3, 4, 5 सीनियर प्लेयर हैं, उन्हीं पे टीम है, वो बॉलर हो बैट्समैन हो। लेकिन एक होता है ना कि यार मैं रुक गया होता, चल जाता तो हो जाता, या हमको ये विकेट मिल जाता तो हो जाता, ये कैच कन्वर्ट हो जाता, कन्वर्ट कोई कैच हुआ होगा जो कन्वर्ट हो जाता तो आप जीत। जैसे इस तरह से जैसे मेरे मैच में मैंने बोला संतोष पवार, क्योंकि आपका कैच पकड़ लेते शायद हम लोग जीत जाते, उस तरह से मैंने पूछा। हाँ, तो बिल्कुल असगर खान का कैच छूटा था और बहुत ही क्रूशियल कैच था, तो शैलेश सिन्हा को मैच का मुजरिम बना दीजिए इस मैच। बहुत बड़ा शैलेश सिन्हा, हाँ, वारंट भेज दीजिए उनके। नहीं, अगले ऑप्शन में इस पे ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि मुजरिम की मैं लिस्ट बना 3 मुजरिम। अच्छा, ये लिस्ट आप अपने लिए पर्सनली बना रहे हैं ताकि मैं ना हुए। अच्छा ठीक है, समझ गया। अरे चलते चलते मैं आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा उदय और आदित्य दोनों लोग से ही, कि अभी सीजन 4 आ रहा है, हम लोग का ऑक्शन होने वाला है, तो उसमें कौन सा प्लेयर है आप मतलब क्या स्ट्रेटजी कुछ दिमाग में है कि मतलब ये प्लेयर मुझे चाहिए ही, या ये मैं इसको लूंगा? आई गेस हम लोग की टीम की जितने जो कोर लोग थे, मैं तो कोशिश करूंगा कि हमारी टीम जीती हुई है, और मेरे ख्याल से सीजन 2 से हमारी टीम बहुत कम बदली। असगर का एडिशन था, बाकी मैं अच्छे फील्डर्स को हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ, केवल बॉलर्स या बैट्समैन में नहीं देखता हूँ। तो मेरी टीम एज अ फील्डिंग यूनिट मुझे बहुत पसंद है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी टीम का कोर इंटैक्ट रखूँ। अब देखिए, आप लोग तो तोड़ोगे, रखने तो दोगे नहीं भाई, तोड़ोगे नहीं तो कैसे छोड़ोगे तुम? 2 बार कप उठा चुके, और हमारा भाई 2 टीम चेंज कर चुका, तो भी अभी एक बार कप उठाया नहीं, मेरा जानते ही हो, तो कुछ तो हम लोग करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके इस मैच के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद उदय, आदि, आप लोगों ने आया और इतना हमारा साथ दिया, बात किया इस मैच पे। हम आपसे अगले एपिसोड में अकेले भी बात करेंगे, आपसे मैच नहीं, फिर आपसे इंडिविजुअली आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बीआईपीएल से जुड़ी हर खबर जानने के लिए, और क्या इवेंट हो रहा है बीआईपीएल का, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कौन सा मैच कहां खेला जा रहा है, सारी जानकारी जानने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए बीआईपीएल का यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए
तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।